सो जब आपने वो टाइटल सुना माँ बहन, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड इट? जब मैंने माँ बहन का टाइटल सुना तो मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। आई वाज लाइक ये क्या टाइटल है, मतलब एक क्यूरियोसिटी सी हो गई। और जैसे जैसे फिल्म की स्टोरी सुनी तो फिर लगा कि हाँ, इससे बेस्ट तो टाइटल हो ही नहीं सकता था। तो मैं बहुत ही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा टाइटल सुन के कि यार ये तो बहुत ही कुछ, मतलब आपको हमेशा याद रहेगा वो मूवी का टाइटल। मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी यूनिक। On your Instagram, like we see, you portray different characters individually. सारे characters आप एक ही अपने आप करते हो. How different was the film set for you? कि आप you were surrounded by such big actors. थोड़ा intimidating होगा कैसा? How did you feel? नहीं, टेक्निकली वैसे देवर अ फ्यू थिंग्स जो लगी कि डिफरेंट है। जैसे मैं करती हूँ कि कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं और इधर से भी एक सीन मल्टीपल टाइम शूट होता है अलग अलग एंगल से, वो वहाँ पे लगा कि डिफरेंस है। बट अदरवाइज अनकंफर्टेबल और वैसा नहीं लगा, क्योंकि सबने बहुत ही इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ या कैसे करूँ। तो उन्होंने बहुत ही ऐसे मुझे पूरा ट्रीट किया कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। और कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकल वाली थी जो शुरू में थोड़ी सी लगी, बट वो भी विद टाइम सबने मुझे कंफर्टेबल करा दिया उससे। जो हमारे डायरेक्टर है सुरेश सर, उन्होंने जिस तरीके से गाइड किया, जो हमारी राइटर है पूजा मैम, वो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी में हेल्प करती थी, और कैमरे के पीछे भी जो हमारे अनुज सर थे जो शूट कर रहे थे पूरा फिल्म, वो भी मुझे गाइड करते रहते थे कि कैसे मैं बैठूँ तो ठीक लगेगा, कैसे देखूँ, किधर अपना आई लेवल रखूँ। तो वो सब इतने अच्छे से मुझे गाइड कर रहे थे कि मुझे फिर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं लगी वो करने में। इनिशियली डर था, बट फिर धीरे धीरे सबने मुझे ओके करा दिया उससे, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस पूरे प्रोसेस में फिर। So we have seen you taking social media post COVID. आपने post COVID start किया. What made you take this step कि मुझे ये करना है? Like was it something that struck you कि नहीं social media पे जाना है? What made you take this decision? मतलब मुझे लग रहा है कोविड का टाइम था जब हम लोग फ्रेंड्स वगैरह रैंडमली वीडियोस बनाते थे। तो हम ऐसे ही एक दूसरे को चैलेंजेस दे रहे थे कि कोई कुकिंग वीडियो बनाए, कोई ये करे, कोई वो करे। तो मैं भी कुछ बना रही थी और फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि ये तो तू डाल सकती है, कहीं पे पोस्ट कर सकती है। तो मैं ऑनेस्टली इतनी एक्टिव नहीं थी। मैंने अकाउंट, मतलब मैं डीएक्टिवेट करती रहती थी अकाउंट, कभी आती थी कभी नहीं आती थी। बट फिर उसने मुझे बोला कि ये डाल, और फिर जब मैंने डाला तो मुझे लगा कि हाँ यार ये तो सही लग रहा है। और फिर थोड़ा और धीरे धीरे सोचा, बट वो ऐसे कभी स्टार्ट नहीं हुआ कि मुझे ये करना है इसलिए स्टार्ट करूँ, बड़ा ही रैंडमली स्टार्ट हुआ। If 16-year-old Dharna would be here today, what is the one thing she would be shocked कि ये क्या कर दिया इसने, and what is the one thing she would be proud of? शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी शॉक्ड आफ्टर नोइंग कि भाई वो मूवी में आई है एक, वो भी जिसमें एक तरफ माधुरी दीक्षित उसकी मम्मी बनी है और एक तरफ तृप्ति डिमरी उसकी बहन है। तो ये अब वो कभी बिलीव नहीं करेगी अगर आप उसको जाके बोलो। और आई थिंक यही एक प्राउड बात भी है कि ये चीज़ जो कभी आपने सोची ना हो कि ये अचीव, मतलब होती है ना ऐसी एक चीज़ जो आपकी विश लिस्ट में भी आप डालने से पहले सोचो कि ये होगा भी कि नहीं, वैसी एक चीज़ हो जाए। तो डेफिनेटली वही एक मोमेंट है अभी जिस पे सब ध्यान उसी चीज़ पे है। What is your favorite character out of all the characters that you've played? In my reels? Yeah. बहुत सारे हैं। My personal favorite was that parlor वाली दीदी, वो जैसे वो waxing वो करते थे, the accent and the tone you have. Thank you. And how do you choose कि मुझे यही करना है? Like all of your characters are very middle class based. So was it on your mind कि हमेशा से कि middle class ही choose करना है, या कभी कुछ ऐसा लगा नहीं यार थोड़ा character change करते हैं? मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं, मुझे ये लगा कि जो मैं जिससे रिलेट कर रही हूँ, अब मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं रिलेट कर रही हूँ उससे सब रिलेट करेंगे। क्योंकि पहले फिर आपको रियलाइज़ होता है कमेंट्स पढ़ के कि अच्छा ये सबके यहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बट स्टार्टिंग ऑफ तो बस ऐसी था जिस चीज़ पे मैं रिलेट करती हूँ, जो मेरे साथ होता है, मैं बस उसको दिखा रही हूँ। तो वैसे ही सोच के स्टार्ट किया। और कि हाँ, मतलब जो मेरी मम्मी मुझे बोलती है या जैसे मेरी बुआ बिहेव करती है, जैसे मेरे मासी करती है, बस वो दिखा दो। फिर आपको पता लगता है अच्छा कुछ कुछ चीज़ें जो यूनिवर्सल है, जो सबकी बुआ है, सबकी मम्मी ये सब चीज़ें करती है, फिर आपको लगता है कि हाँ ये रिलेटेबल। एंड व्हाट इज योर फेवरेट कैरेक्टर? फेवरेट कैरेक्टर यार सारे ही हैं, मतलब ऐसे तो सारे ही बोल रही हूँ अपनी तारीफ। नहीं मतलब
पार्लर वाली वैसे मुझे करने Yeah. में मज़ा आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साथ में वैक्सिंग भी हो रही है, क्योंकि हम लड़कियां है ना बहुत ज़्यादा टाइम जाती ही हैं और वहाँ के तो एक्सपीरियंसेस सबके कॉमन और बहुत सारे होते हैं, तो वो दिखाने में मुझे मज़ा आता है। What do you make sure कि इस कैरेक्टर का ये नुआंस मुझे पिक करना है? कुछ ऐसा माइंड में रहता हो? नहीं, जैसे जो देखा कि ये कैरेक्टर मैंने देखा था ऐसे करता है तो बस वो कर दिया ऐसे करके। और जो भी चीज़ लगी जो ध्यान में रह गई किसी की कि यार उसने ऐसे किया था, चल वो कर लेती हूँ, ऐसे करके ही मतलब। So Dharna, if not social media or films, what would you be doing? Like आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था? क्या हो सकता था? जो मतलब मेरी मम्मी के साथ ही उनके फैमिली बिजनेस में ही हेल्प कर रही होती, आई थिंक वही बेस्ट रहता कि उनको हेल्प कर दूँ उस काम में, तो मुझे लगता है वही कर रही होती। And what is the one message, lastly, what is the one message you would like to give to future aspiring content creators जो aspire कर रहे हैं, जो आपको देख के idolize करते हैं? What one message would you like to give to them, especially girls? यही कि जब आप उस प्रोसेस में हो, ट्रस्ट द प्रोसेस। क्योंकि कभी कभी लगता है कि यार पता नहीं ये कहाँ जा रहा है, कुछ होगा भी कि नहीं, बट मुझे लगता है इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको कर रहे हो किसी भी काम को, तो इंजॉय करते करते जब हम करते हैं तो फिर इतना सोचते नहीं है कि इसका रिजल्ट मिले या नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि करते रहो, और वो मतलब एक टाइमलाइन मुझे लगता है नहीं रखे तो बेटर है कि यार गोल्स होने चाहिए, बट उस गोल्स को एज अ प्रेशर लेके अगर करो तो फिर नहीं होता है। और मैं खुद भी सीख ही रही हूँ इतनी वो हीरोइन बन के बातें कर रही हूँ, ऐसे करो, You are heroine. अरे मतलब बहुत ही ऐसे प्रीची साउंड कर रही हूँ ना, जबकि मेरे भी डेज होते हैं जहाँ मुझे भी लगता है कि यार गंदी बन रही है वीडियोस, अच्छी नहीं बन रही, क्या करूँ, पहले अच्छी बन रही थी क्या, मैं तो फुल ओवर थिंकिंग में रहती हूँ। तो वो होता है, आता जाता है, मूड तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, बट हमें बस पेशेंस के साथ करते रहना है, बिलीव रखना है अपने ऊपर, और वो 2-4 लोग भी जो आपको सपोर्ट और ट्रस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा फोकस करो, नेगेटिविटी पे कम ध्यान दो, वही आपको एक मोटिवेशन है आगे बढ़ने की।